que no pasa Hat nada. नीचे Abre los ojos. Pero si no me dejas abrir el ojo, no Abre. te puedo poner esto bien. अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। और जी अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, आज याद का अपॉइंटमेंट था तो इसके ना आंखों के कुछ टेस्ट वगैरह होने हैं, तो उन्होंने फ़ोन करके जो है ना वो अपॉइंटमेंट दिया था कि आके जो है ना टेस्ट करवा लें, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो है ना इसका वो क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट है जो रेगुलर पिछले कुछ सालों से हर 8-9 महीनों के बाद जो है ना वो टेस्ट होते हैं, इसके सारा चेकअप होता है। तो उससे पहले इन्होंने बोला था कि टेस्ट हो जाएंगे तो अच्छी बात है, ताकि जब हम डॉक्टर के पास जाएं तो फिर जो है ना हमें सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो क्लियरली बता दे कि क्या कुछ है। तो एनीवे अभी हम लोग आ गए हैं और आज मौसम बहुत अच्छा था और आज मैंने इसको छुट्टी करवाई थी, क्योंकि इसके एक और भी अपॉइंटमेंट था जो इसकी अपनी डॉक्टर है ना चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उसके पास उन्होंने भी फ़ोन करके ही जो है ना बोला था कि ये भी 12 साल का जो होता है ना बच्चा, तो फिर यहाँ पे चेकअप वगैरह होते हैं और एक जो है ना वो वैक्सीन भी लगती है जो कि स्कूल में इसको लग चुकी थी, लेकिन उन्होंने बाकी जनरल चेकअप वगैरह किया। तो उसके बाद जी हम लोग आ गए थे यहाँ पर और पूरा दिन ऐसे ही गया था बस। तो अभी याद की जो है ना वो टेस्ट हो रहा है ये कंप्यूटर पे, पहले चेक करेंगे। पहले ड्रॉप्स वगैरह डाले थे और ड्रॉप्स डलवाने से इतना ज़्यादा ये डरती है। कुछ नहीं प्रॉब्लम No te preocupes porque daño no le voy. No te vamos a hacer daño. Si no, no vale. Tú ayúdanos, ¿eh? Si no te lo pongo bien, no vale para nada lo que hacemos. Eso es todo el daño que te voy a hacer. ¿Te he hecho mucho? Sí, eso ya. Que bien llamo porque no toca para citar la semana que viene. ¿Molestáis? Lo voy a prestar esto. Pero es que si no, ya te digo que la prueba no vale para nada. A ver. Venga, echa un poquito para atrás. La cara. Aquí. Más que arriba. Te voy a poner ahora una gotita, ¿vale? Esta es para que no notes nada, ¿vale? De verdad, no te asustes. Tú mira para arriba. Mira arriba el techo. Gracias, perdón। Escucha, no, es que eso es... Mira, y... Donde yo te he dicho... Muy bien, Ya vale. está, no por otra cosa. Venga, uno ya tengo ahí. Bueno. Vale, venga. Ahora tienes que abrir los ojos. Mira el techo, mira el techo, mírale, que no pasa Abre, nada. Mírale a él, mírale a la mano. Mírale a la mano. ¿Dónde está mi mano? Mire, venga, abre, mira, Abre. que no te voy a hacer हाथ nada. नीचे रखो। Que no pasa हाथ nada. नीचे Abre रखो। los ojos. Pero si no me dejas abrir el ojo, Abre. no te puedo poner esto bien. Ahí, venga. Ya está. ¿Ya está? ¿Te has enterado ya? No. Pues entonces... A ver, venga, a ver. Venga, ¿cómo se dice tranquila? आराम से। Aramsi. Sí, Bueno, Aramsi. Aramsi. Aranzi, ¿Vale? que ponemos las otras dos pegatinas y Venga. ya está, ¿vale? Y yo te digo en euskera, Iriki ondo begiak. Lo has hecho muy bien. Ireki ondo. Mira, Bai. ¿dónde vives? Muy bien. Quieta. Las manos, quieta. No te Oye, mejor que los mayores, relajada. अच्छा जी, टेस्ट हमारे हो गए हैं और कोई 2-2.5 घंटे लगे हमें वहाँ पर। तो काफ़ी टाइम, कुछ 25 मिनट्स के लिए उन्होंने फुल जो है ना वो अंधेरा करके रूम जो है ना बिल्कुल डार्क रूम बना के तो इसका एक टेस्ट किया कंप्यूटर पे। इसने बस अपनी आंखें इसने अपनी खुली रखनी थी एक नुक्ते पे, जिस तरह हिप्नोटाइज़ करते हैं ना इस तरह का। तो इतनी देर जो है ना वो इसको साथ बातों में लगाया हुआ था ताकि ये जो है ना मतलब फ़ील ना करे और बोर ना हो। तो बस बातें वगैरह कर रहे थे और मैं पूछ रही थी डॉक्टर से, मैंने कहा आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती है? क्योंकि जो लोग नए आते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होती है और मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर्स को इंग्लिश ना आती हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप सिर्फ स्पेन में रह के तो नहीं ना पढ़ते हैं, आप लोग कहीं बाहर भी तो जाते होंगे किसी इंग्लिश कंट्री में जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती हो, कोई स्पेशलाइजेशन वगैरह करने के लिए। तो कहते हैं हाँ हम लोग जो है ना सारा कुछ जो पढ़ते हैं ना वो इंग्लिश में पढ़ते हैं, बुक्स जो होती हैं ना वो इंग्लिश में होती हैं और हमें आती भी है इंग्लिश, लेकिन हम लोग जो है ना वो बोलते नहीं हैं, पता नहीं क्यों, वो खुद कह रहा था। तो मैंने कहा मतलब जो नए आते हैं उनको तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, शिकायत होती है कि यहाँ के डॉक्टर्स जो हैं वो इंग्लिश में बात नहीं करते। कहते हैं नहीं हमारे पास ट्रांसलेटर वगैरह होते हैं, अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो वो फिर जो है ना कर लेते हैं।
तो एनीवे वहाँ से टेस्ट वगैरह करवाने के बाद रिपोर्ट्स हमें नहीं मिली हैं, वो जब डॉक्टर के पास जाएंगे तभी मिलेंगी। और उसके बाद हम लोग आ गए थे कैफेटेरिया में, ये हॉस्पिटल का ही है और पूरा रेस्टोरेंट टाइप था और बुफ़े टाइप, काफ़ी सारी डिशेस जो उन्होंने बना कर रखी हुई थी। आप अपनी पसंद की डिश उठाएँ, पे करें और वहीं पर बैठ के खा लें या फिर बाहर आ जाए। तो हमने जस्ट जो है ये स्पेनिश ऑमलेट वाला जो है ना सैंडविच लिया था, क्योंकि याद को भूख लग रही थी। तो हम लोग बाहर आ गए थे और मैंने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया था कि हम बस पे नहीं आ सकते, आप हमें ना पिक कर लें, क्योंकि इसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और डॉक्टर ने भी बोला था कि इसको जो है ना वो सही नज़र नहीं आएगा, तो ध्यान से आपने सीधा जो है ना वो घर लेके जाना है और बस इसने रेस्ट करना है। क्योंकि इतनी दफ़ा उन्होंने जो है ना ड्रॉप्स डाले थे, तो उसकी वजह से जो है ना आंखें, एक तो कुछ कभी अंधेरा कभी फुल वो जो है ना लाइट में, तो आंखें थक गई थी और इस तरह के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे। तो फिर हम घर आए, याद को घर पे ड्रॉप किया, उसको मैंने जो है ना रेस्ट करने के लिए बोला कि लेट जाए। और फिर हम लोग आ गए थे मोमिन के स्कूल, क्योंकि फियस्टा था ये कार्नावाल का और उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था, मतलब सारे पेरेंट्स को, काफ़ी टाइम के बाद, कोई 3 सालों के बाद, जब से कोविड आया था ना, तो कोई भी मतलब फंक्शन पहले हो नहीं रहे थे, कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे। और फिर जब कर रहे थे तो लास्ट टाइम इन्होंने ना लास्ट ईयर किया था सेलिब्रेट, लेकिन उसमें पेरेंट्स जो है ना वो इनवाइटेड नहीं थे, बस रश की वजह से, कि रश ना और प्रिकॉशन की वजह से। तो एनीवे अभी यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं अपना इंजॉय करें। ये मोमिन का ना पहला स्कूल है जिसमें ये इसने 2 साल और 3 साल का था ना, जब यहाँ पे सिर्फ 2 ही साल के बच्चे जो है ना वो पढ़ते हैं, नर्सरी कह लें, क्या बोलते हैं इसको। तो अभी ये लोग ना यहाँ पे आए हुए थे, फिर 4 साल वाले और 5 साल वाले। तो जी फिर मोमिन को लिया और मैं आ गई थी लराइब के स्कूल, और हस्बैंड जो वो काम पे चले गए थे क्योंकि उनके पास थोड़ा ही टाइम था बस, तो वो चले गए। फिर मैं इधर आ गई थी मोमिन को लेकर, यहाँ से लराइब को लिया। इनका आज नहीं है फेस्टिवल, इनका सुबह होगा, क्योंकि आधे जो छोटे बच्चे हैं उनका वो एक दिन करते हैं और नेक्स्ट डे जो है ना वो फिर बड़ों का करते हैं। तो जी इनको घर छोड़ा और फिर शाम हो चुकी थी यहाँ पर, और अभी मैं और अजलान आए हैं मॉल। और ये बहुत एमरजेंसी वाला जो है ना हमारा काम था, क्योंकि याद को चाहिए थी वाइट पैंट, तो वो ढूंढ रहे, मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी लेकिन मिल नहीं रही थी जब भी मार्केट आती थी। लेकिन आज जो है ना लास्ट डे था, क्योंकि सुबह उसने पहनी थी, उन्होंने भी यही जो कार्नावाल फेस्टिवल उसमें वाइट कपड़े पहने थे, शलवार भी मतलब पैंट भी और शर्ट भी। तो शर्ट्स तो उसके पास हैं, पैंट्स भी हैं, लेकिन वो थोड़ी ऑफ वाइट कलर में है, तो वो कह रही थी मुझे फुल वाइट चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग प्री मार्क में आए थे, एंटर होते ही मैंने सोचा था यहाँ पर तो काफ़ी सारी कलेक्शन होती है, तो यहाँ से देख के ना यहीं से निकल जाऊँगी वापस, क्योंकि टाइम जो है ना काफ़ी हो गया था। तो बस ज़बरदस्ती मैं खुद को लेकर आई थी, बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, पूरा दिन आज जो है ना वो थक गई थी। लेकिन ये जितने भी मैं यहाँ पर पैंट्स चेक कर रही थी ना, सारे ही ऑफ वाइट थे, तो मैंने कहा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, जाहिर सी बात है लेके जाऊँगी तो घर पर ही पहले 2-3 हैं उसके। तो ये वाली जीन्स मुझे नज़र आई थी और ये भी ऑफ वाइट थी यहाँ पे, हालांकि काफ़ी सारी जो है ना कलेक्शन थी। H&M पे मुझे एक नज़र आई थी, उसके बाद हम जो है ना इसके बाद H&M पे भी गए थे, तो वहाँ पे मुझे एक जीन्स नज़र आई थी, वो भी फुल वाइट तो नहीं थी, हल्की सी जो है ना वो थी ऑफ वाइट। तो मैंने सोचा था अगर कहीं और से ना मिली तो मैं ये वाली ले लूँगी। लेकिन फिर हम आ गए थे आगे ब्रिश्का पे, और ब्रिश्का पे भी काफ़ी सारी वाइट कलेक्शन होती है, लेकिन ज़्यादा जो है ना वो ऑफ वाइट होती है, फुल वाइट वाली कहीं से भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो जी ये मैंने बस बाय चांस ही मैंने सोचा चलो चलते हैं, मुझे यही था कि यहाँ से भी मिलेगा तो नहीं, लेकिन एक दफ़ा चेक करने में क्या हर्ज है, तो मैं उसको बोल तो सकूँगी। मैंने सारी शॉप्स जो है ना वो चेक किए, तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग आए तो हमें ये वाइट जीन्स जो है ना वो नज़र आ गई, और बिल्कुल साइज़ जो है ना परफेक्ट उसका लंबा, क्योंकि अक्सर जो होती है ना लेडीज़ वाला, ये शॉप जो है ना लेडीज़ वाली है, मतलब बच्चों वाली नहीं है। तो उसको पैंट्स जो है ना इस तरह की वो 13-14 ईयर्स वाली भी जो है ना ऊपर से नहीं आती हैं, माशाल्लाह काफ़ी जो है ना उसका वेट है भी, देखने में लगती है पतलों सी लेकिन काफ़ी है। तो ये लेडीज़ में से मैंने उसकी जो है ना ले ली थी 36 नंबर मैंने उसका लिया था, और बिल्कुल उसको परफेक्ट आई थी। बाकी जो लेडीज़ में से लेती हूँ ना तो फिर मुझे थोड़ी सी नीचे से काटनी पड़ती है, क्योंकि बहुत लॉन्ग होती है यहाँ पर ट्राउज़र पैंट्स वगैरह। तो ये बिल्कुल परफेक्टली उसको पूरा आया था, मैंने कहा शुक्र है मुझे घर जाके सेटिंग नहीं करनी पड़ी इसकी, तो वो ऐसे ही पहन लेगी। फिर जी हम आ गए थे रोस्की पे, तो यहाँ पे हमने एक आध चीज़ लेनी थी, और साथ ही मैंने सोचा चलो यहाँ से एक उसकी वाइट शर्ट भी चेक कर लेते हैं। और बिल्कुल परफेक्ट वाइट जो होती है ना वो चिट्टा दूधी जिसको बोलते हैं, वो वाली जो है ना शर्ट भी यहाँ से मिल गई थी मुझे, तो वो हमने ले ली है। तो अभी हम लोग जाएंगे घर, और अजलान जो है ना वो मेरे साथ इतना ज़्यादा थक गया था और बोर हो गया था ना कि मैंने आज खुद ही बोल रहा था मैं आपके साथ चलता हूँ, तो मैंने बोला था कोई मेरे साथ आ जाए, क्योंकि अंधेरे में जो है ना जब अंधेरा हो जाए शाम हो जाए ना तो फिर मेरा अकेले दिल नहीं करता है, वैसे कंपनी जो है ना कोई लाजमी साथ चाहिए होती है।
डर नहीं लगता है, लेकिन वैसे ही। तो अज़लान ही ज़ाहिर सी बात है फिर वो राज़ी हुआ था, बाकी तो वैसे ही छोटे हैं। और अयाद जो है वो फिर आ नहीं सकती थी अपनी आँखों की वजह से। तो बस अभी जो है, वैसे हमारा प्लान था दिन में कि हम जो है ना वहाँ से सीधे ही जब हॉस्पिटल से आएंगे ना, तो बस जो है वो यहीं से गुजरती है, उसका स्टॉप होता है मॉल के सामने, तो यहीं पे उतर जाएंगे और यहाँ से लेके फिर घर चले जाएंगे। लेकिन फिर जाहिर सी बात है उसका वो प्रॉब्लम था, कुछ नज़र नहीं सही तरह से आ रहा था, तो हम सीधे घर ही चले गए थे। तो जी ये था नेक्स्ट डे, और यहाँ पे आज बड़ों का कार्नावाल था स्कूल में, और ये लराइब की क्लास है। और मुझे ना अपने बच्चे मिल ही नहीं रहते, क्योंकि सब एक जैसे कार्टून बने होते हैं, वाइट ड्रेस और ऊपर रंग बिरंगे दुपट्टे इन्होंने बांधे हुए थे। घर से लेके गई थी मेरे 2 दुपट्टे। तो मैं ना फिर शूज़ ढूंढती हूँ, शूज़ मैं पहचानती हूँ कि ये वाला जो है ना फिर मेरा बच्चा है, तब जाके मुझे मिलते हैं। और बस अयाद का भी हो गया था, अज़लान का भी हो गया था मेरे जाने तक, क्योंकि मैं थोड़ी लेट पहुँची थी। वैसे भी उन्होंने जल्दी स्टार्ट कर दिया था, तो खैर मेरी क्लास थी, वहाँ से आके फिर घर के छोटे मोटे काम एक आध किए, तो फिर मैं चली गई थी, लेकिन लेट हो गए थे। तो एनीवे थोड़ी बहुत जो है वो मैं रिकॉर्डिंग की, थोड़ा बहुत देखा भी था। और उसके बाद जो है ना हम लोग घर आ गए हैं। आप भी हस्बैंड के साथ ही मैं गई थी बच्चों को लेने, तो सब इकट्ठे ही आए हैं। तो वापसी पे जो है ना लेके आ गए थे, ये बाहर से ही खाना वगैरह लेके आ गए थे, क्योंकि बच्चों का आज दिल कर रहा था डोनर कबाब से कुछ खाने का। तो बस अभी खाना वाना खाएंगे, और इसके बाद जो है फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि रात जो है ना वो शब मेराज की थी, तो इबादत करनी थी। मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, वरना रात को जो है ना फिर जल्दी नींद आ जाएगी। तो रात फिर मैं काफ़ी टाइम तक जागती रही थी, इबादत की थी। और उसके बाद जो है फिर हमने रोज़ा रखा था, अयात ने भी रोज़ा रखा था और मैंने भी रखा था। तो उस दिन जो है ना वो फिर मैंने ये अपने लिए तो करेले चिकन बना लिया था, क्योंकि आज मेरा वैसे ही प्रोग्राम था। और अयात ने ज़ाहिर सी बात है नहीं खाने थे, तो उसके लिए पिज़्ज़ा मैंने बनाया था। और ये रेडीमेड ही पिज़्ज़ा था, जस्ट जो है ना वो चीज़ वाला। तो ये मैंने उसको बेक कर दिया था। और उसके बाद जो है साथ में फ्रूट्स वगैरह थे, साथ में मैंने कस्टर्ड बनाया था। और ये चावल आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये थे 1 दिन पहले के थे, तो ये भी मैंने रख लिए थे। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने व्लॉग को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।